कि जब हमको अपने असली स्वरूप की पहचान हो जाती है तो हमारे अवचेतन मन में जो दबा रहता है उसका ज्ञान हो जाएगा। तो उसमें था कि हाँ, आप तो केवल अपने नहीं, दूसरों के बारे में भी जान सकते हो, क्योंकि जब आपने अपने स्वरूप की ही पहचान कर ली तब आपके लिए क्या जानना मुश्किल होगा। लेकिन ये अजीब सी बात है कि जब हम अपने आप की पहचान कर लेंगे ना कि हम वाकई हम हैं कौन, हमारा असली स्वरूप क्या है, मेरी असली पहचान क्या है, जब मैं इसका ज्ञान प्राप्त कर लूँगा ना, तब तो मुझे वैसे भी ना खुद के देह, मन, माया, संसार किसी भी चीज़ को जानने में कोई इंटरेस्ट रहेगा, ना ही सामने वाले का। और इसमें लिखा भी था कि जब आप इतने समझदार हो जाओगे, इतने ज्ञानी हो जाओगे कि अपने असली स्वरूप की पहचान कर लोगे, तब तो आप सुख दुख से ही ऊपर उठ जाओगे। आपके सामने जो भी जीवन है अभी, बस आप उसी में ही खुश रहोगे। बीते दिनों में मेरे जीवन में क्या हुआ था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मन ही तो है हमारा, जो चेतन मन है, जो जिसमें पूरा संसार रमा हुआ है, वही तो हमको पुरानी बातों में और उलझनों में, दुखों में ही तो घेरे रहता है। लेकिन जब मैं इस दायरे से ऊपर उठ जाऊंगा तो मुझे ना मन की बातें याद करनी है, ना माया की बातें याद करनी है, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसी में ही आनंद और शांति अनुभव करूंगा कि मैं तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश हूँ। बस मुझे कुछ नहीं याद है, मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता कि मैंने मन की वजह से मैंने जीवन में क्या गलतियाँ करी हैं, मन के कारण मैं कौन से हालात में से एक जीवन में से गुजरा हूँ, मैं पहले कहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया। आप कुछ भी याद नहीं करना चाहते, क्योंकि आत्मा को तो सिर्फ परमात्मा के साथ ही आनंद आता है। और जब आत्मा को, मतलब हमको, अपने असली स्वरूप की पहचान हो जाएगी, जब आत्मा मन के पंजे से छूट जाएगी, तब उसको असीम शांति मिलेगी अपने परमात्मा के साथ। उसको फिर माया और संसार की बातों से क्या लेना देना कि हम जीवन में क्या थे, क्या हैं, या आगे चलकर क्या होंगे, या मेरे जीवन में क्या था, अभी क्या है, या आगे क्या होगा। कुछ भी याद करने में मेरी दिलचस्पी नहीं रहती। भले ही वो चेतन मन में रहेगा मेरे, लेकिन जो अभी हम लेके बैठते ना कि 10 साल पहले, 20 साल पहले भी मेरे जीवन में क्या बात हुई थी, अभी भी कभी कभी हम बैठे रहेंगे या किसी से बातचीत करते हैं, सारी बातें ऐसे लगता है रिकॉर्डेड है अंदर, सब लाइन बाय लाइन ऐसे मुख से निकलती हैं जैसे कि कल की बात हो। यानी इतने सालों की भी बातें तेरे चेतन मन में दबी हुई हैं, तो इन चीज़ों को तू क्यों नहीं भूलता। लेकिन चेतन मन कभी भुलाएगा ही नहीं। लेकिन जब हम अवचेतन मन में जाएंगे, यानी जब हम अपने स्वरूप की पहचान कर लेंगे कि मेरा असली स्वरूप क्या है, तब तो फिर मुझे चेतन मन में कोई दिलचस्पी रहेगी नहीं, क्योंकि चेतन मन तो इस माया का, इस देह का मन है। उसे जो करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, मेरा मन से कोई लेना देना नहीं है। और इन चीज़ों के लिए सबसे पहले तो मुझे ये ज्ञान ही तो हासिल करना है कि मैं कैसे पता चलूं कि मेरा अवचेतन मन क्या है। यानी मैंने इस जीवन में मेरे कौन से कर्म मैंने इकट्ठे किए हैं, या मैं आगे जीवन में क्या करूँगा। ये सब ज्ञान तो आपको भजन सिमरन से ही पता चलेगा। जब हम अपने स्वरूप की पहचान करेंगे तो हम तो इन कर्मों के दायरे से भी ऊपर उठ जाएंगे कि मैं तो कुछ करने वाला हूँ ही नहीं, जो कर रहा है वो परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने इस जीवन की जो भी
अवचेतन मन में दबी हुई बातें हैं या जो भी है, पहले उसको तो जानना ज़रूरी है। जब मैं उस तक पहुंचूंगा, यानी अपने आप को इतना सक्षम बना लूँगा कि मेरे अवचेतन मन में क्या है मैं अच्छी तरह से जान पाऊँगा। अभी तो हमारा जीवन ही उथला चलता है कि ऊपरी ऊपरी क्या चल रहा है मेरे जीवन में, मुझे वही बातें याद रहती हैं, वही सब है। मेरे अवचेतन मन में मेरे पिछले जन्मों के भी संस्कार रहते हैं, मेरे इस जन्म का भी प्रभाव रहता है। मैं कुछ भी तो नहीं जानता। अभी तो कभी कभी हमको ऐसे लगता है हमारा जीवन एक मशीन की तरह हो गया है। जैसे उसमें मशीन में आप ऑयल डालो, उसको अपने अनुसार जैसे भी चलाओ, चलती है। लेकिन हमारा भी ऐसे ही हाल है कि हम भी जीवन में जो भी है हमारा चल रहे हैं और मन के दायरे में बैठे हुए हैं। जैसे मेरा मन मुझे नचाता है मैं वैसे ही नाचता हूँ। तो क्यों न मैं अपनी आत्मा की पहचान के लिए थोड़ा प्रयास करूँ कि मैं वाकई हूँ कौन, मैं इस जगत में आया क्यों हूँ, ये संसार मेरा है कि नहीं है, संसार में परमात्मा ने मुझे किस उद्देश्य के लिए भेजा है। कभी भी हमारे मन में ना ये ख्याल आता है ना ये प्रश्न आते। दिन भर तो मेरे अंदर माया भरी हुई है। कोशिश हम सब ये करें कि कुछ समय सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बैठें। हरि ओम।